सादर जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आइए आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे भगवान, आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है और इसके व्रत करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है, सब विस्तार से कहिए। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजराजेश्वर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इस रमा एकादशी के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसकी कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक मुचुकुंद नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह राजा सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उस राजा का नियम था कि एकादशी के दिन उसके राज्य में बालक से लेकर वृद्ध तक पशु पक्षी भी अन्न, जल, तृण आदि ग्रहण नहीं करते थे। ऐसा उसका कठिन नियम था। वह राजा बड़ा ही सत्यवादी धर्मात्मा विष्णु भक्त था। उस राजा के एक उत्तम चंद्रभागा नाम की कन्या उत्पन्न हुई। तो उसने समय आने पर उसने चंद्रभागा का जो है विवाह, अपनी लड़की चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन, जो कि राजा का शिष्य था मुचुकुंद का, उस शोभन के साथ कर दिया। और एक समय जब वह शोभन अपनी ससुराल में था तो एक एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरे पति अत्यंत कमजोर हैं, इसलिए वह यह व्रत नहीं कर सकते, परंतु मेरे पिताजी की आज्ञा बड़ी कठिन है। इस प्रकार से विचार करते 10वीं तिथि आई, तब नगर में ढिंढोरा पिटाया गया। उस ढिंढोरा फिराया गया, डुंडी फिरवाई गई, ढिंढोरा पीटा। तो उसको सुनकर शोभन जो है अपनी पत्नी के समीप गया और बोला कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूँगा तो अवश्य ही मर जाऊँगा। तुम जानती हो मैं भूखा नहीं रह सकता। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता, यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकता है? यदि आप भोजन करना चाहते हो तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान को चले जाइए, क्योंकि यदि आप इसी स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, आपका कहना भी उत्तम है, मैं व्रत अवश्य ही करूँगा। भाग्य में जो लिखा है वही होवेगा, मैं व्रत अवश्य करूँगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया। अब पूरा दिन उपवास रखा। अब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह रात्रि शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः से पहले शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन करा दिया और चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा के अनुसार अग्नि में दहन नहीं हुई और उसने अपने पिता के घर में रहना ही उत्तम समझा। और देखिए, रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से, व्रत के फल के प्रभाव से राजा शोभन को जो है मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक नगर प्राप्त हुआ। वह राज्य करने लगा और कुछ समय बाद एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला और वह घूमते घूमते उस स्थान पर पहुंचा, मंदराचल पर्वत पर, और उसने घूमते घूमते उसको देखा राजा शोभन को। तो उस ब्राह्मण ने उसको अपने राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। तो सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है।
अब आप अपना वृत्तांत सुनाइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। तो शोभन बोला, हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मिला है। इसी से मुझे यह अद्भुत नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह नगर अध्रुव है, अटल नहीं है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह अध्रुव क्यों है और यह ध्रुव किस प्रकार हो सकता है, सब आप मुझे समझाइए, मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा। जिस प्रकार भी ये ध्रुव हो, मैं उसी प्रकार यत्न करूँगा, आप इसमें किंचित मात्र भी झूठ न समझे। तो इस पर शोभन बोला कि ये ब्राह्मण, मैंने श्रद्धापूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे नगर प्राप्त हुआ, परंतु ये कुछ समय के लिए है, ध्रुव नहीं है। इस वृत्तांत को तुम जाकर राजा मुचुकुंद की पुत्री मेरी पत्नी चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको ध्रुव बना सकती है। तो ब्राह्मण वहाँ से चला और वहाँ ब्राह्मण ने राजा मुचुकुंद के नगर में, अपने नगर में आकर और चंद्रभागा से समस्त वृत्तांत कहा। इस पर राजकन्या जो है वो चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ, तो मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना लूँगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह सोम शर्मा ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत पर पर्वत के पास वामदेव के आश्रम पर ले गया और वामदेव ने जो है उसको कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया और चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे अपने वाम भाग में बिठाया और चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 साल की थी, तभी से ही मैं यथाविधि एकादशी का व्रत करने लगी थी। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका जो ये नगर है ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा जो है दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषण तथा वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन भी उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का माहात्म्य और कथा कही। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उसके समस्त पाप, ब्रह्म हत्या आदि के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य रमा एकादशी का माहात्म्य कथा सुनते हैं वह अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय।